नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब दिल्ली में छात्रों में हुए पुलिस लाठीचार्ज को लेकर पूरे देश में मच गया बवाल। कैसे छात्रों का गुस्सा दिल्ली से निकल के पहुंचा पटना, कैसे पटना पुलिस ने छात्रों पे बर्बरता करके दोहराई दिल्ली पुलिस वाली गलती, और कैसे कॉकरोचों के निशाने पे आ गए धर्मेंद्र प्रधान की बेटी। दोस्तों, दिल्ली में छात्रों के साथ जो है दिल्ली पुलिस ने जो सलूक किया है उसका असर अब पूरे देश भर में पड़ता दिखाई दे रहा है। एक आदमी के इस्तीफे के चक्कर में जो चिंगारी दिल्ली में दिखी, उसकी आग देहरादून, जयपुर, मुंबई के साथ साथ अब पटना तक फैल गई है। एक तरफ जहां सरकार छात्रों के सामने अहंकार दिखा रही है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट छात्रों पे हुई बर्बरता की सुनवाई को समय की बर्बादी बता रही है। यही कारण है कि अब छात्रों का गुस्सा उबाल मार रहा है और कई जगह से शांतिपूर्ण आंदोलन के उग्र होने की बात सामने आई है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस इस मामले को डील कर रही है, उससे युवाओं का खून खौल रहा है। पटना में भी जब आज युवाओं का पैदल मार्च चल रहा था, तभी मार्च के दौरान बीजेपी के होर्डिंग फाड़ने और प्रदर्शनकारी छात्रों की पुलिस से भिड़ंत की खबरें सामने आई, जिसके साथ ही दिल्ली पुलिस की तर्ज पे पटना पुलिस ने भी वही गलती दोहराई और लाठीचार्ज किया। शांतिपूर्ण पैदल मार्च भड़क उठा है। इसके साथ ही पुलिस ने वाटर कैनन और कई जगह आंसू गैस के गोले छोड़े। वहीं जेनजी अब अपनी मांगों को लेकर किसी भी हद तक जाने के लिए उतावले हो चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे थे। कुछ लोगों ने उनकी बेटी को निशाना बनाते हुए उन्हें इंस्टाग्राम तक छोड़ने पे मजबूर कर दिया। बात उनकी बेटी के कॉलेज तक भी पहुंच चुकी है। तो कैसे युवाओं के जोश धीरे धीरे बेकाबू होता जा रहा है और कैसे अब धर्मेंद्र प्रधान पे दबाव बनाया जा रहा है, सब कुछ बताएंगे आपको। दोस्तों, दिल्ली में छात्रों के आंदोलन के बाद अब बिहार की राजधानी पटना में भी पूरी तरह से आंदोलन की चपेट में आ गई है। बुधवार को अखिल भारतीय छात्र संघ यानी कि आइसा की तरफ से प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयक 2026 के विरोध में लोक भवन मार्च का ऐलान किया गया था। संगठन ने पहले से ही छात्र संपर्क अभियान चला के बड़ी संख्या में छात्रों से इस मार्च में शामिल होने की अपील की थी। उनका कहना था कि नई शिक्षा नीति और प्रस्तावित विधेयक उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता को कमजोर करेंगे। इसी के साथ नीट पेपर लीक, सीबीएसई मार्किंग में कथित गड़बड़ियों और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भी ये प्रदर्शन किया गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में छात्र पटना की सड़कों पर इकट्ठा होने लगे और फिर लोक भवन की तरफ पैदल मार्च शुरू कर दिया। शुरुआत में ये मार्च शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा था। छात्र हाथों में बैनर और पोस्टर लेके नारे लगा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ा, पुलिस ने बैरिकेड लगा के छात्रों को रोकने की कोशिश की। इसके बाद माहौल अचानक बदल गया। प्रदर्शनकारी छात्र आगे बढ़ने की जिद पे अड़ गए, जबकि पुलिस उनको रोकने पे अड़ी रही। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच में धक्का मुक्की शुरू हो गई। कुछ जगहों पे छात्र बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए तो कुछ ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की। इसी दौरान कई प्रदर्शनकारी बीजेपी के होर्डिंग्स और बैनरों को फाड़ते हुए भी दिखाई दिए। इसके बाद स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। गांधी मैदान गेट नंबर 12 के पास पुलिस और छात्रों के बीच सबसे बड़ी भिड़ंत देखने को मिली। पुलिस ने दावा किया कि छात्रों को रोकने के लिए पहले समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब छात्र नहीं माने तो बल प्रयोग करना पड़ा। दूसरी तरफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप था कि वो शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने बिना किसी बड़ी वजह के उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद पटना की सड़कें लंबे समय तक रणभूमि जैसी दिखाई देने लगी। कई जगह अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागते नजर आए। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने सिर्फ लाठीचार्ज ही नहीं बल्कि वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। कई जगह प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने के लिए पानी की तेज बौछार छोड़ी गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कुछ इलाकों में आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। हालांकि पुलिस की ओर से कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही गई, लेकिन इन तस्वीरों ने एक बार फिर से दिल्ली में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को याद करके ताजा कर दिया है। सोशल मीडिया पे पटना पुलिस की कार्रवाई की तुलना दिल्ली पुलिस से की जाने लगी है। डाक बंगला चौराहे के आसपास पहले ज्यादा तनाव देखने को मिला। पुलिस ने यहां भारी संख्या में जवान तैनात किए थे और चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए थे ताकि प्रदर्शनकारी आगे ना बढ़ सके। दुकानदारों ने भी एहतियात के तौर पे अपनी दुकानें बंद कर दी। सड़क पे सिर्फ पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्र दिखाई दे रहे थे। काफी देर तक पूरा इलाका जाम की स्थिति में रहा और आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन की तरफ से एसडीएम ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की कोशिश भी की। उन्होंने छात्रों से कहा कि वो अपना एक प्रतिनिधि मंडल आगे भेजें ताकि उनकी मांगों पर बात हो सके, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि जब तक उनकी सभी मांगों पर सरकार स्पष्ट जवाब नहीं देती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने कहा कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि कार्रवाई चाहिए। प्रदर्शन के दौरान आइसा के बैनर तले बड़ी संख्या में छात्र लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारे लगाते रहे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे पूरे प्रदेश में गूंज रहे। इस आंदोलन में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष शांतनु शेखर भी शामिल हुए। उन्होंने भी छात्रों के साथ मार्च किया और कहा कि शिक्षा से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य
भविष्य के नजरिए से देखा जाना चाहिए। प्रदर्शनकारी लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पे छात्रों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई का भी विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर सरकार छात्रों की आवाज नहीं सुनेगी तो आंदोलन और बड़ा हो जाएगा। इसी बीच दिल्ली के जंतर मंतर पे चल रहे सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का असर अब सोशल मीडिया पे साफ दिखाई देने लगा है। प्रदर्शनकारी लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब विरोध का दायरा उनके परिवार तक पहुंच गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बेटी नैमिषा प्रधान को सोशल मीडिया पे काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। लगातार हो रही ट्रोलिंग के बाद उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बंद या फिर डिसेबल कर दिया है। नैमिषा प्रधान ने साल 2023 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स स्थित टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के फ्लेचर स्कूल ऑफ द डिप्लोमेसी से LLM की पढ़ाई की थी। फिलहाल वो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में सीनियर एसोसिएटेड के तौर पे काम कर रही हैं। लेकिन छात्रों के आंदोलन के बीच में सोशल मीडिया पे कई लोगों ने उनकी पढ़ाई और करियर को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के सोशल मीडिया अकाउंट के कॉमेंट सेक्शन में जाकर भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग वाले संदेश लिखने शुरू कर दिए हैं। कई लोगों ने नैमिषा को टैग करते हुए लिखा कि अगर भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी है तो फिर विदेश में पढ़ाई क्यों की गई। कुछ लोगों ने विश्वविद्यालय से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग तक कर दी है। हालांकि सोशल मीडिया पे बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी सामने आए हैं जिन्होंने इस तरह की ट्रोलिंग का विरोध किया है। उनका कहना था कि किसी मंत्री की नीतियों या फैसलों की जिम्मेदारी उनके परिवार पे नहीं डाली जानी चाहिए और बच्चों को इस विवाद में घसीटना ठीक नहीं है। उधर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। अभिजीत दीपके के नेतृत्व में 6 जून 2026 से शुरू हुआ ये आंदोलन अब देश के कई हिस्सों में चर्चा का विषय बन गया है। प्रदर्शनकारी नीट पेपर लीक, CBSE मार्किंग में कथित अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पे पोस्ट करते हुए कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। प्रधान ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी संसद के मानसून सत्र को बाधित करने और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना था कि छात्रों को राजनीतिक मोहरा बनाया जा रहा है और आंदोलन को जानबूझ के भड़काया जा रहा है। हालांकि छात्रों का कहना है कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं बल्कि अपने भविष्य के लिए है। उनका आरोप है कि पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर सवालों का जवाब सरकार नहीं दे रही है। इसी वजह से देश भर में युवाओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पटना की घटना ने साफ कर दिया है कि अब यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रह गया है। अगर सरकार और छात्रों के बीच जल्दी बातचीत नहीं होती है तो आने वाले दिनों में देश के दूसरे राज्यों में भी ऐसे प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। इस पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।